हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये कथा। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। पूजा मुहूर्त जो है आपका पौष माह के दूसरे प्रदोष के दिन यानी 23 जनवरी 2024 को शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक प्रदोष काल मुहूर्त में शिव जी की पूजा आराधना की जाएगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। भगवान शिव जी की पूजा के साथ हनुमान जी की भी पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि ये व्रत मंगलवार को पड़ रहा है और ये दिन भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी को भी समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने से धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष माह का आखिरी प्रदोष व्रत 23 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में पूजा करने से साधक को तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी। बुढ़िया हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती। उस दिन वह ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि ये बुढ़िया माँ हर रोज मेरी सेवा करती हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया माँ के घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ। अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया माँ ने आवाज सुनी तो वह तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो? इतना सुनकर बुढ़िया माँ ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आज मंगलवार है, लीपने खोदने के अलावा अगर कोई और काम है तो मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन खुश हुए और उन्होंने बुढ़िया अम्मा को अपने वचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो गई, परंतु वह वचन में बंधी हुई थी, इसलिए मजबूर होकर उसने अपने बेटे को बुलाया और जमीन पे लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया भोजन? तब बुढ़िया माँ ने बोला, हाँ महाराज, भोजन बन गया है, कृपा करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ खाना खाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही तो खाना बना है।
वह भोजन करने कहाँ से आएगा? तब साधु महाराज बोले, माता तुम आवाज तो लगाओ। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा, मंगल बेटा आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई। वह साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, कृपा करके अपने रूप के दर्शन करवाइए। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ और उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी को घी की 9 बाती वाला दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे मंगल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बोलो पार्वती पति शिव शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी भौम प्रदोष व्रत की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें।